गोपालगंज के सिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र में रोजाना ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां का पट खुलते ही महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतार लग जाती है। भक्त हाथ में फूल, माला, नारियल, चुनरी और प्रसाद लेकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है। इस मंदिर में मुख्य पुजारी संजय पांडे का कहना है, यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो लोग अपना मान्यता है, यहाँ पर जो लोग सच्चे मन से मांगते हैं, भगवती उनकी हर मुरादें पूरी करती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर अन्य स्टेट से भी आते हैं। थावे माँ की कहानी भी बड़ी निराली है। चेरों वंश के राजा मनन सिंह खुद को माँ दुर्गा का भक्त मानते थे, तभी उनके राज्य में अकाल पड़ गया। इस दौरान थावे में माता रानी का एक भक्त रहशु रहता था। रहशु के द्वार शेर के गले में सांप डालकर दौनी करने पर चावल निकलने लगा। इससे वहां के लोगों को खाने के लिए अनाज मिलने लगा। ये बात जब राजा तक पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने रहशु को ढोंगी बताते हुए चुनौती दी कि वे माता रानी को यहाँ लेकर आए। इस पर रहशु ने कहा कि अगर माता यहाँ आएंगी तो वह राज्य बर्बाद हो जाएगा, लेकिन राजा नहीं माना। भक्त रहशु के आह्वान पर देवी दुर्गा कामाख्या से चलकर पटना और सारण के रास्ते गोपालगंज के थावे आ पहुंची। इस घटना के बाद राजा का महल गिर गया और उसकी मौत हो गई। माता के आशीर्वाद से रहशु को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब से थावे में दुर्गा माँ की पूजा होने लगी। यहाँ भक्त रहशु नाम के एक भक्त रहते थे, जो यह क्षेत्र राजा मनन सिंह का नाम राजा के नाम से हुआ करता था। उस समय राजा के कोई गुप्तचर ने बताया कि भक्त रहशु जो है यहाँ बाघों से दौरी करते हैं और उसमें से चावल निकलता है और वो चावल गरीबों में बांटते हैं। राजा को यह बात किसी गुप्तचर ने बताया। आकर के यहाँ भक्त रहशु को बुलवाए अपने राज दरबार में और पूछे कि कहाँ से सब लाते हैं आप? तो बोले कि माता की कृपा से लाता हूँ। तो बोले कि ठीक है, माता को दिखाइए। वो माता को याद किए। 7 दिनों के बाद माता को याद किए। माता कामरूप कामाख्या से अनेकों जगह रुकते हुए आई यहाँ थावे में और आकर के दाहिना हाथ रहशु का मस्तक फटा और उसमें माता का दाहिना हाथ निकला। कंगन का दर्शन हुआ राजा का। राजा भी मोक्ष को प्राप्त हो गए और रहशु भी मोक्ष के प्राप्त हो गए। 300 साल पुराना ये मंदिर जागृत अवस्था में है। थावे मंदिर 2 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और इस मंदिर का गर्भगृह भी काफी पुराना है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ नवरात्र में पशु बलि देने की भी परंपरा है। इस मंदिर को सिंहासनी भवानी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ के दरबार में लोग खाली हाथ आते हैं, लेकिन देवी की आशीर्वाद से भक्तों की झोली जल्द भर जाती है। मंदिर में देवी का आशीर्वाद लेने के लिए न केवल बिहार से बल्कि यूपी और नेपाल से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रों के अलावा इस मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। गोपालगंज मधेश तिवारी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।